ऑफिसर जगह ही नहीं। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि आपको विदित है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने में स्थानीय संस्थाओं का, स्थानीय निकायों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। भारतीय संविधान में स्थानीय निकायों के चुनावों की जो जिम्मेदारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है। इसी कड़ी में आज राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शहरी निकायों के चुनावों की घोषणा की जा रही है। मैं निवेदन करूंगा राज्य निर्वाचन आयोग महोदय से कि वो इस विषय में आपको संबोधित करें। धन्यवाद। धन्यवाद सुरजीत। आप सबका आज इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। मैं विलंब के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने आपको अवगत करवाया, संविधान के अनुच्छेद 243 ZA के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग को शक्तियां दी गई है कि वह स्थानीय निकायों के, शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए पूर्णतः सक्षम है। इस कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के ऐसे शहरी निकायों जिनका आरक्षण रोस्टर आयोग को प्राप्त हो चुका है और उनकी जो रिवीजन, स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स है, वह भी कल समाप्त हो गई है। तो इन सब शहरी निकायों में निर्वाचन करने का फैसला किया है। इस कड़ी में 51 ऐसी हमारी शहरी निकाय शामिल हैं, जिसमें 4 नगर निगम, सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी, 4 ये हैं। इसके अलावा 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायत। 4 नगर निगमों में 64 वार्ड सीमांकित किए गए हैं, परिसीमांकन जहां हुआ, और 25 नगर परिषद में 229 वार्ड्स का परिसीमांकन हुआ है तथा 22 नगर पंचायतों में 156 वार्ड्स का परिसीमांकन हुआ है। तो कुल 449 वार्ड्स में निर्वाचन प्रस्तावित है। सर्वप्रथम निर्वाचन को क्रियान्वित करने के लिए मतदाता सूचियों का अद्यतन जो वर्जन है वो हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। आप सबको ज्ञात है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 1/10/2025 को एलिजिबिलिटी मानते हुए उस समय ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल्स जारी किए थे और 13/11/2025 को फाइनल भी कर लिए थे। लेकिन किन्हीं कारणवश, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, उस समय निर्वाचन नहीं हो पाए। अतः ये ना हो कि जो एलिजिबल इस पीरियड के दौरान हमारे जो प्रदेशवासी हैं एलिजिबल हो गए हों, वह अपने मतदान से वंचित रह जाएं। तो 1 अप्रैल 2026 की एलिजिबिलिटी
कंडीशन मतलब एलिजिबिलिटी कंडीशन डिक्लेयर की भी किया गया। शहरी निकायों में कुल 1,80,963 पुरुष, 1,79,882 महिला मतदाता आइडेंटिफाइड हैं। 18 वर्ष की आयु वाले जिन्होंने अप्लाई किया राज्य निर्वाचन आयोग के पास, ऐसे 47 महिला मतदाता हैं। जहां तक मतदान केंद्र अलग पोलिंग स्टेशन, पृथक मतदान केंद्र स्थापित किए जाए जहां तक संभव हो। लेकिन ये भी निर्देश है ताकि मतदाता को किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो कि जो ये ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन है ये मेन पोलिंग स्टेशन की ही बिल्डिंग में स्थापित होगा दूसरे कमरे में। ऐसे नहीं है कि ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन किसी अन्य बिल्डिंग में बहुत दूर स्थापित होगा। तो ये उनको निर्देश दिए गए हैं। और जहां तक संभव हो ऐसे महिला प्रधान मतदान केंद्रों में महिला कर्मियों की पोलिंग पार्टीज और इवन महिला सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती की पॉसिबिलिटीज को देखा जाए। आप लोगों के माध्यम से मैं मतदाताओं के लिए भी कुछ आवश्यक जानकारी इस समय पर देना चाहूंगा। मतदाताओं को मतदाता सूची में उनकी क्रम समय आदि की जानकारी मोबाइल आदेश एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी, परंतु यह जानकारी उन्हीं मतदाताओं के लिए संभव होगी जिनके मोबाइल नंबर्स ईसीआई के डेटाबेस में दर्ज है, क्योंकि उसके बगैर हम इस तरह की सूचना देने में असमर्थ हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई भी मतदाता सारथी ऐप, एक मोबाइल ऐप है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, सारथी ऐप के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार एवं संबंधियों का नाम देख सकता है। वोटर सारथी ऐप राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.hp.gov.in तथा प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आयोग मतदाताओं को यह सूचना भी देना चाहेगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दो भिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा एवं असेंबली विधानसभा के निर्वाचन संपन्न करवाता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल अथवा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के निर्वाचन पूर्ण करवाता है। स्थानीय निकायों में यानी कि जो अब इलेक्शन होने वाले हैं उसमें मतदान करने के लिए मतदाता का नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में होना आवश्यक है। किसी मतदाता का नाम अगर राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में अब तक नहीं आया है तो दुर्भाग्यवश वो मतदान से वंचित रह जाएगा। यद्यपि हमारा प्रयास रहा है
कि लोगों में इस बात की जानकारी समय समय पर देते रहें। और जो हमने स्पेशल रिवीजन ड्राइव किया था, इसका मकसद भी यही था कि यदि लोगों किसी का नाम छूट गया हो तो वो अपना नाम शामिल कर ले। और हमें आशा है कि ऑलमोस्ट सबके नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में शामिल हो गए होंगे। यहाँ मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग ने एपिक कार्ड दिए हैं वो एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। वो आपको मतदान करने की राइट नहीं देता है, बल्कि मतदान केंद्र पर जाकर अपनी पहचान स्थापित करने का एक साधन है। और अपनी मतदान, जब आप मतदान के लिए जाएं तो अवश्य अपना एपिक कार्ड जरूर ले जाएं। यदि किसी कारणवश आपके पास एपिक कार्ड नहीं है तो आप इलेक्शन कमीशन, जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है, उसके 16 और आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से कोई भी आप एक ले जा सकते हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, छात्र पहचान पत्र है, इत्यादि है। तो ये आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और डिटेल में थोड़ी समय में प्रेस के माध्यम से मैं आप सबको भी दे दूंगा। मतदाताओं के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाना भी राज्य निर्वाचन आयोग का एक इम्पोर्टेंट दायित्व है। इसके लिए डीपीएमआईएस एप्लीकेशन विकसित की गई है। इस एप्लीकेशन से कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नामांकन, छंटनी, नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह की जानकारी ले सकता है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के चल अचल संपत्तियों, दायित्वों एवं आपराधिक पृष्ठभूमि का ब्यौरा भी देख सकता है। जहां तक कानून एवं व्यवस्था का प्रश्न है, तो प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव प्राय शांतिपूर्ण रूप से होते आए हैं और हमें पूर्ण आशा है कि इस बार भी इसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा और यह सारी कार्रवाई शांतिपूर्ण रूप से संपन्न की जाएगी। फिर भी किसी अवांछनीय स्थिति से बचने के लिए आयोग द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक पुलिस को निर्देश जारी किए हैं कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारू मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करें। मैं आयोग की ओर से सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि वह निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मादक पदार्थों के वितरण एवं बिक्री पर रोक भी एक बहुत जरूरी विषय है, जिसके बारे में आपको मालूम ही है कि फर्मेंटेड या मादक शराब या इस प्रकार के इस प्रकृति के अन्य पदार्थ ना बेचे जा सकते हैं, ना वितरित किए जाए। सवैतनिक अवकाश आयोग द्वारा सभी सरकारी एवं निजी संस्थाओं को मतदान के दिन को सवैतनिक अवकाश घोषित करने के निर्देश भी जारी किए जाएंगे, ताकि जो मतदाता हैं वो जाकर मतदान कर सके। जहां तक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए मैं सूचना देना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 13 क और ख के प्रावधान अनुसार निर्वाचन व्यय संबंधित प्रपत्र पर संधारित करना व रिटर्निंग अधिकारी को संबंधित प्रपत्र पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। नगर परिषद और नगर पंचायत का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी इसी प्रकार से यह व्यवस्था लागू होती है। नगर निगम का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है। नगर परिषद के लिए 75,000 है और नगर पंचायत के लिए 50,000 है। अतः आयोग उपरोक्त पदों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से अपील करता है कि निर्वाचन व्यय संबंधित प्रपत्र पर संधारित करें और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करें। आयोग द्वारा निर्वाचन
व्यय दाखिल करने के लिए एक एप्लीकेशन कैंडिडेट एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग सिस्टम CERS भी बनाई गई है, ताकि वो घर बैठ के भी यह अपने जो सूचना है अपलोड कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता। निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही इन सभी शहरी निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की जाती है। आयोग सभी मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा संबंधित पक्षों से अपील करता है कि वे आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों का अक्षरश पालन करें। विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि आचार संहिता के उल्लंघन से बचें। जाति, धर्म, भाषा और या क्षेत्र के आधार पर मतदाताओं को भ्रमित न किया जाए और कोई पब्लिसिटी न की जाए। सरकारी संसाधनों, मशीनरी का चुनाव प्रचार में उपयोग न किया जाए और सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करें। आयोग यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। आयोग मतदाताओं से भी अपील करता है कि वे स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें और किसी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहें। आयोग सभी निर्वाचन अधिकारियों, कार्मिकों, सुरक्षा बलों तथा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके दायित्वों के निर्वहन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं देता है। आयोग का पूर्ण विश्वास है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं उच्च स्तर की पेशेवर दक्षता अथवा प्रोफेशनलिज्म के साथ करेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आयोग अपेक्षा करता है कि सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित दिशा निर्देशों एवं नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे तथा मतदाताओं को सुरक्षित एवं सुगम मतदान वातावरण उपलब्ध करवाएंगे। आपको जैसे विदित ही है, नगर पंचायत व नगर परिषद का चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होता है और किसी भी उम्मीदवार को उसकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाता है। लेकिन नगर निगम के चुनाव आरक्षित चुनाव चिन्ह के आधार पर किए जाते हैं। नगर निगम के संदर्भ में मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित प्रत्याशी को उस दल का चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। यदि कोई प्रत्याशी आजाद उम्मीदवार के रूप में नगर निगम का चुनाव लड़ रहा है तो उसे आयोग द्वारा अधिसूचित चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। अब मैं आता हूं निर्वाचन कार्यक्रम के लिए। तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने की तिथि आज दिनांक 21 अप्रैल 2026। नामांकन प्रस्तुत करने का की तिथियां 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई 2026 सुबह 11 बजे से सायं 3 बजे के बीच। 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई को 11 बजे से 3 बजे के मध्य नामांकन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 4 मई को सुबह 10 बजे से की जाएगी। उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने का समय भी दिया जाता है। वह 6 मई 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे से पूर्व तक, यानी कि उम्मीदवारी की वापसी 6 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से
दोपहर 3 बजे के दरमियान। नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित होते हैं। तो वह जैसे ही ये वापसी का समय 3 बजे समाप्त होगा तो उसके पश्चात 6 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएंगे। इसी कड़ी में मतदान केंद्रों की सूची भी प्रकाशित की जाती है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर द्वारा। यह भी 29 अप्रैल 2024 तक प्रकाशित हो जाएगी। मतदान अब आवश्यकता पड़ने पर मतदान 17 मई 2026 को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। 17 मई 2026 प्रातः 7 बजे से शाम के 3 बजे तक मतदान होने की स्थिति में वोटों की गिनती की जाएगी। नगर पंचायत एवं नगर परिषद से संबंधित मतपत्र हैं अथवा ईवीएम, आपको मालूम है कि हमारा जो अर्बन बॉडीज हैं उनका चुनाव ईवीएम के माध्यम से होता है, तो उसकी गिनती मतगणना इलेक्शन समाप्त होने के तत्पश्चात हो जाएगी उसी तारीख को, यानी कि 17 मई को 3 बजे के बाद। जैसे कई बार वोटर खड़े होते हैं तो हो सकता है 3 बजे के 3:30 बज जाए, तो तत्पश्चात सारे ईवीएम को एक जो भी काउंटिंग हॉल वहां पे आइडेंटिफाई किया गया है वहां काउंटिंग हॉल में लाया जाएगा और उसी दिन उनमें काउंटिंग हो जाएगी और परिणाम घोषित हो जाएगा। लेकिन 4 नगर निगम जो कि चुनाव चिन्ह पार्टी के जो चुनाव चिन्ह होते हैं उसके आधार पर भी वहां पे मतदान होता है, उनकी मतगणना 31 मई को प्रातः 9 बजे से नगर निगम मुख्यालय में की जाए। धन्यवाद। और मेरे को लगता है आपने सुना नहीं, 1 लाख रुपया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, 75,000 रुपए जो नगर परिषद का इलेक्शन लड़ रहे हैं और 50,000 रुपए जो नगर पंचायत का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा। All I can tell you is it shall be declared within this week. एक मिनट पूरा जवाब तो दीजिए। जहां तक CERS है जो एक्सपेंडिचर का है, दैट इज मोर पर्टिनेंट फॉर दी, मतलब उसकी जो ज्यादा जरूरत है वो कैंडिडेट की है। इट्स कॉल्ड कैंडिडेट एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग सिस्टम। आइडिया इज कैंडिडेट में 2 ऑप्शन है, हमने उसकी सुगमता के लिए ये सुविधा है, या तो वो स्वयं जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में अपने जो भी खर्चे हैं उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करे, अथवा ये यहां से अपलोड कर दे। सो दैट ऑल्सो विल बी टेकन एज फाइलिंग। सो बेसिकली दिस इज दी अच्छा, जहां तो DPMIS है, what is the data profiler management information system. Actually this is to capture all the details right from the nomination up to the result. इसको पब्लिक डोमेन में भी डाला जाता है, वो आप डाटा देख सकते हैं और एक डाटाबेस बन जाता है। आगे फ्यूचर के लिए भी आप देख सकते हैं कैंडिडेट के क्रेडेंशियल्स वगैरह जो है। आप बोलिए प्लीज। 31 मई तक जो है पंचायत राज चुनाव के दौरान मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा संयम रखिए, इसी हफ्ते में डिक्लेरेशन हो रही है, आपको सारी पंचायती राज चुनावों को लेकर जो गवर्नमेंट के साथ आपके क्लासेस चल रहे थे, इसमें हिमाचल प्रदेश में देखा, ऐसे में जो रिजर्वेशन रोकने का मामला है हाईकोर्ट में पेंडिंग में, और क्या बाकी जो क्लास गवर्नमेंट के साथ है वो सुलझा लिए गए हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं ऑन दिस फोरम टू यू एवरीबॉडी, देयर वाज नो क्लैश। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ क्लैश, वी डोंट क्लैश विद द गवर्नमेंट, वी वर्क as partners for the smooth conduct of election. Elections cannot be done by the election commission by fighting with the government. We work with the government, not fight with the government. That is one. So let's be very clear.
There is no dispute as far as we are concerned, insofar as reservations are concerned. All the reservations have been intimated to us as required under the rules, and soon the program will be available to you. And insofar as the court proceedings are concerned, I have not received any stay orders. The orders of the court, of course, are supreme, and we will definitely obey if there are any such orders. But to the best of my knowledge, there are no such orders which prohibit the election commission from going ahead with the conduct of elections. जी। सर आपने एक बात ये बोली कि only those people जिनके state election commission की वोटर लिस्ट में नाम है they will be able to contest. अब एक आप जो फाइनल लिस्ट वोटर्स की जो आप पब्लिश करेंगे that is on April 29. तो can people अप्रैल 29 को तो मैं मतदान केंद्र की लिस्ट फाइल करूंगा, नॉट वोटर लिस्ट. do voters have still time that they can get self-enrolled if they have their voters list in the election commission? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हमारी जो वोटर लिस्ट है उसका बेस इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट है. तो देयर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी दैट इफ समबडी was there in that voter list, his name is not there now. That is one part. Number two, the rules unfortunately say today we have issued the notification. After this, in Nagar Panchayats and Nagar Parishads, no new applications for enrollment will be accepted. However, in municipal corporations, a voter or a person is entitled to get himself registered as a voter or apply for registration as a voter on payment of a prescribed fees 8 days before the close of nominations. You can work out yourself. एक इधर से कोई सुन लेगा. सर एक तो पंचायत का जो शेड्यूल आपने बाद में देना है, 17 मई की जो डेट आपने बताई जो क्या है? नो अर्बन आज जिनका मैंने 51 शहरी निकायों का बोला वो है 17. और पंचायत में भी आप फेजेस में प्लान कर जी 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 जी. लेकिन सर इस चुनाव का जो कोड ऑफ कंडक्ट उसका नेचर कैसा रहेगा, मतलब जैसे इम्पैक्ट क्या रहता है वर्किंग पर, इंटरनल गवर्नमेंट की वर्किंग पर, और क्या जिन नगर निगमों में नहीं है चुनाव फॉर एग्जाम्पल वहां भी इसका इम्पैक्ट रहेगा या ओवरऑल स्टेट? नहीं, अभी आपने शायद मेरी गलती है कि मैं स्पष्ट नहीं कर पाया. Model code of conduct will apply only in these 51 urban local bodies for the time being. लेकिन पंचायत का भी पंचायत का नहीं है, ये इलेक्शन नहीं अनाउंस हुआ. सर नगर निगम धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक मामला कल भी हाईकोर्ट में लगेगा जिसमें सरकार से जवाब मांगा गया था. 5 बार सरकार ने जवाब दिया नहीं है. ऐसी में अगर उसमें कुछ उस तरह का डिसीजन आता है तो आयोग का क्या स्टेप रहेगा? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनी स्पेकुलेटिव क्वेश्चंस. क्या होगा, लगेगा, क्या होगा. नंबर 2, आई थिंक आई मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर अभी कि कोर्ट ऑर्डर्स आर ऑब्वियसली मेंट टू बी ओबेड बाय एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द स्टेट इलेक्शन कमीशन. That's a good question you have. If you are registered in the rural areas, you cannot be simultaneously registered in the urban areas. It becomes almost an electoral offense if you try to vote both places. If I am registered, I am not aware. You are not? If I am registered at both places, I have not gone through. I am not aware. See, ignorance is not an excuse for failing to understand uphold the law. That's what I want. So what is the percentage of increase in the number of voters? I cannot give you that figure because the numbers are different. पिछले इलेक्शंस में सेम नंबर नहीं था, तो I cannot give you a comparative figure. ये जो नगर निगम के रिजल्ट है, मतलब 17 मई को चुनाव होगा, 31 मई को चुनाव क्या? I just told you because इनके चुनाव होते हैं पार्टी सिंबल्स पर, and while all panchayat elections are on free symbols, but we are also aware that Zilla Parishad, which are a higher level election, have a lot of आप ही लोग के अखबारों में हम पढ़ते हैं कि political parties के आपने statement report किए हैं कि their candidates will be their supported candidates will be there. So we don't want a voter to be influenced by the elections
result of municipal corporations while voting in a rural area. जहाँ जिस नगर निगम में चुनाव नहीं है उनके लिए क्या डायरेक्शन है मॉडल कोड ऑफ उनके लिए कोई डायरेक्शन नहीं। इन केस वहां से कोई घोषणा होती है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है, जैसा आपने कहा कि 5 दिसंबर पर है और यहाँ पर जिसके दल की सत्ता है We will cross the bridge when it comes. अधिकारियों को क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है और अब साथ में क्या उन अधिकारियों को आइडेंटिफाई किया है जो 3 साल से ज्यादा का समय जिनको पोस्टिंग No, we don't have this problem of 3 साल से ज्यादा कम वाला, so we don't. क्या अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दी गई है? अभी तो मैंने पढ़ा कि अब निर्भीक होकर निष्पक्ष होकर मतदान करवाएं। Yeah. That you will have to find out from the deputy commissioners and the SPs, because the commission at its level does not do this classification. Because only after your contesting candidates become available do you realize कि कहाँ पे स्थिति hot होगी, कहाँ पे normal होगी, तो then you will have to wait for the districts to do this exercise in detail. मतदान केंद्रों में जब वोटिंग लगाई जाएंगी तो सभी में या फिर कुछ नहीं, हमारे सुझाव है कि केवल जो सॉरी जैसे बोले ना हाइपर सेंसिटिव है वहां पे हो सके तो जो लाइव वेबकास्टिंग जो बोलते हैं, वेबकास्टिंग जो होती है, लेकिन काउंटिंग जो है वो भी रिकॉर्डेड। हाँ, थैंक यू।